12 नवंबर से 14 नवंबर तक काशी में संस्कृति संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने वाली बीजेपी सांसद रूपा गांगुली वाराणसी पहुंची हैं। सलमान खुर्शीद पुस्तक विवाद में देश के खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीतकर आते हैं तो सभी को खुशी होती है, मगर इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देश की खुशी से खुद को जोड़ नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लोग काशी में संस्कृति संसद का आयोजन करने जा रहे हैं। वो आए और देखें कि भारत की संस्कृति क्या है। इन बातों का जिक्र बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने किया। जब टोक्यो में ओलंपिक्स जीत के आते हैं हमारे भारत के लड़के लड़कियां, बच्चों, आपको खुशी होती है ना? तो यहाँ कोई तो है जो भारत के खुशी के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसे लोग हैं, उन्हीं का संस्कार और समाज का बोध और चेतना जगाने के लिए ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं काशी में, विश्वनाथ के दरबार में, विश्वनाथ मंदिर के, बाबा विश्वनाथ के भूमि में आके कि आप लोग सुनो और एक बार देखो तो भारत की संस्कृति क्या है। दरअसल 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक काशी में संस्कृत संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए बीजेपी सांसद रूपा गांगुली वाराणसी पहुंची हैं। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए रूपा गांगुली ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन आवर टाइम्स पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि हम संस्कृति संसद से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। रूपा गांगुली ने यह जिक्र किया कि देश को तोड़ना और एक दूसरे के बारे में बुरा बोलना विदेशी शक्तियों को हमारे ऊपर वार करने में मदद कर रहा है। देश को बदनाम करना कांग्रेस को अच्छा लगता है तो हम क्या कर सकते हैं। जनता तक यह बात जरूर पहुंचाना चाहते हैं कि सलमान खुर्शीद को हिंदू धर्म बुरा लगता है और उन्हें चर्चा करनी चाहिए। किताब लिखकर धर्म को बदनाम नहीं करना चाहिए। देश को तोड़ना, एक दूसरे के बारे में आपस में बुरा बोलना, ये एक ही चीज़ मदद कर रहा है, विदेशी शक्तियों को हमारे ऊपर वार करने में मदद कर रहा है। देश को बदनाम करना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करो, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और हर एक भारतीय तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आए ना, अगर सलमान खुर्शीद जी को बुरा लगता है, उनको ऐसे किताब छपवाना पड़ता है, तो क्यों आए ना, चर्चा क्यों नहीं करते? जो विद्य जन है उनसे के चर्चा करें। तो आप ये किताब लिखकर आप देश का सम्मान घटा ये देखना चाहते हो ना? अगर इसमें आपकी खुशी है तो कोई बात नहीं। आडवाणी जी को कह रहे हैं कि जब राम मंदिर आंदोलन हुआ था तो जहाँ जहाँ गए उन्होंने बांटने की राजनीति की, तो कैसा संदेश दे रहे हैं इस किताब के माध्यम? देखिए, अगर हमारे देश के लाखों मंदिरें, मस्जिदें है, करोड़ों के पैमाने में है, इतने मंदिरें टूटे क्यों, तोड़ा गया क्यों? हर काम से कुछ ना कुछ मंदिर तोड़ा गया है सालों सालों पर। तो क्या अच्छा है? तो अगर भारत का संस्कार को आपको पसंद नहीं है तो ये तो बड़ी दुख की बात है। राम मंदिर आंदोलन में लाखों लोग जुड़े हुए हैं सालों से। अगर आप मुझे बताओ, आप मेरा दक्षिणेश्वर मंदिर पश्चिम बंगाल का, कलकत्ता का, मेरी माँ कहती है मुझे वहाँ मन्नत मांगे जन्म हुआ है। तो आप मुझे बता दो कि दक्षिणेश्वर मंदिर के बारे में अगर कोई बुरा बोलता है तो मुझे कैसा लगेगा? तो जो जिस जगह से पूरे भारतवासी अयोध्या से जुड़े हुए हैं, राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो आप क्यों सबको दुखी करने के लिए ऐसे बातें कर रहे हो? तो अगर ये कर रहे हो तो आपका मकसद, आपका मानसिकता बड़ा साफ हो जाता है। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के काशी आने के सवाल पर रूपा गांगुली ने कहा कि मैं द्रौपदी तो नहीं हूं, पर मेरे केश भी द्रौपदी की तरह लंबे हैं। मेरे केश को पकड़कर घसीटा गया, मुझे मारा गया। वो कौन लोग थे? ये लोग ममता बनर्जी के लोग थे। एक औरत होकर आप एक औरत समेत पश्चिम बंगाल के लाखों लोगों को इसलिए अपमानित करते हैं क्योंकि वो आपके दल के नहीं हैं। इसी से उनका परिचय हो जाता है।
कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। यह काशी की धरती है, यहाँ सभी का हिसाब होता है। देखो, मैं आपको बस छोटी सी बात में ये समझाना चाहूँगी कि जिस द्रौपदी के किरदार निभाने के बाद आप लोग ने मुझे जाना है, मैं द्रौपदी तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे केश भी तो लंबे थे। तो ये लंबे केश को पकड़ के ज़मीन पे घसीट कर मारा और मरवाया किन लोगों ने? ममता बनर्जी के लोगों ने ही ना। तो एक औरत होने के नाते एक और औरत को देश में अगर आप निग्रह करते हो और करवाते हो और लाखों लोगों को पश्चिम बंगाल में सिर्फ आपके पार्टी के नहीं है इसीलिए आप असम्मानित करते हो, तो इसी से परिचय हो जाता है उनके बारे में। और मैं क्या बोलूँ। दीदी, ममता बनर्जी वाराणसी भी आ रही हैं। देखिए, ये देश सबका है, आ सकते हैं, लेकिन जैसे मैं कह रही थी कि अगर हम जैसे एक नगण्य इंसान का और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता आप इस तरह से मारते हैं, पीटते हो आपके लोगों से, और आप प्रतिवाद नहीं करते हो, आप उनको अरेस्ट नहीं कराते हो, मतलब आप ही के लोगों के लोग कर रहे हैं और आपका इसमें मतलब सपोर्ट है। अगर आप उनको अरेस्ट नहीं करा रहे हो तो मतलब तो यही होता है कि आपका सपोर्ट है। तो अगर आपका सपोर्ट है तो आप कितने ऐसे लोगों के, औरतों के सम्मान हानि करेंगे, उनके केश तुड़वा के, मार के, ज़मीन पे गाड़ के ब्रेन हेमरेज करवा देंगे। वाराणसी में आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यहाँ बड़े सख्ती से पेश आ जाता है। असुर के साथ कोई काम करे ना तो उनको बड़े शक्ति से संभाला जा सकता है। तो एक सिंपल कुछ एक्सप्लेनेशन बताना चाहती हूँ। भारतवासी को समझना पड़ेगा कि अभी इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है सरकार चलाने का, वो एक राजनीतिक दल है। उनका आदर्श विचार वो अलग हैं जो हम संघ से और बाकी ऑर्गेनाइजेशन से देखा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है जिनका काम है सरकार चलाना। अभी इस वक्त सरकार में जो लोग बैठे हैं वो सरकारी काम करते हैं और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के जो लीडरशिप है, वो अपना विचारधारा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। ठीक है ना। अभी जनता को जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता, उनको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और भारत को थोड़ा सा अलग देखा करो। अपना देश भारत है। आप चाहे आप पार्टी पसंद ना करो, कोई बात नहीं है। बहुत सैकड़ों लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। हम आपसे यही करेंगे रिक्वेस्ट कि आप अलग करके सोचा करो। विरोधी बातें जो कर रहे हो इसमें आपका फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। हर एक भारतीय का सम्मान बढ़ेगा जब हम भारतीय होने का गर्व करेंगे। तो आप पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी मतलब भारत ऐसा नहीं है। भारत भी आपका है। आपको जब वोट देना नहीं है तो नहीं देना, जिनको वोट देना होगा वो वोट देंगे। लेकिन आप भारत का बदनाम क्यों कर रहे हो विदेश में जाकर? जैसे यहाँ पे भी आप बातें करते हो, आज ग्लोबलाइज्ड हो गया सारी इंफॉर्मेशन, न्यूज़ एंड टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बाकी देश में भारत के बारे में कोई भला बुरा बोलेगा, आपको अच्छा लग सकता है क्या? ये ऐसा कैसा हो गया इस देश में कि पाकिस्तान और इंडिया के लड़ाई में, मतलब खेल में, अब इंडिया अगर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं कर सकता, जीतता नहीं, तो इतना मतलब पटाखे फट रहे हैं। हाँ, मुंबई वगैरह जगह में इतने पटाखे फट रहे हैं। मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि आपका भारत का टीम हार गया? ये कैसा लगता है? बोलो आप, बाकी भारतवासी को कैसा लगता है?